जय हिंद। पीके मैथ साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो दांत है। दांत के बारे में हम लोग समझेंगे, दांत की पूरी चर्चा करेंगे। कितने दांत होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ ये होते हैं, वो भी बताएंगे। लिख रखे हैं, सिर्फ समझाएंगे आपको जल्दी जल्दी से। आइए पहले एक शायरी सुन लीजिए। किराए के मकान को ज़्यादा वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे जितना भी सजा लीजिएगा वो आपका नहीं होगा। इसीलिए फर्स्ट डे से ही मान लीजिए कि किराए के मकान को उतना ही वैल्यू देना है जितना का वो लायक हो, वरना जब खाली करना पड़ेगा ना, बहुत दुख होगा। खैर आइए, आज हम लोग दांत के बारे में समझते हैं। दांत, टीथ मतलब दांत होता है, दांते होता है। देखो दांत किससे बना होता है? दांत जो निर्माण है वो कठोर उत्तक से। दांत का निर्माण किससे है? कठोर उत्तक से। और जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है। उत्तक आप लोग जानते होंगे, साइंस में पढ़ाया गया होगा। उत्तक, उत्तक के बारे में जानते होंगे, फिर भी हम एक बार इधर लिखते हैं। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। कोशिका से उत्तक, कोशिका से क्या बनेगा? उत्तक। उत्तक से बनेगा अंग, और अंग से बनेगा शरीर। ये शॉर्ट में आप लोग समझ रखिए। कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से शरीर। तो ये उत्तक से बना होता है। क्या? उत्तक से ये निर्माण होता है दांत। क्षति, अगर दांत खराब हो रहा है, दांत में प्रॉब्लम आ रहा है, दांत में कोई चीज का तकलीफ हो रहा है, उसको हानि हो रहा है, क्षति हो रहा है, तो फ्लोरीन गैस के कारण होता है। किस गैस के कारण होता है? फ्लोरीन गैस। फ्लोरीन गैस के कारण ही आपको क्या होगा? दांत में प्रॉब्लम होगा, वरना दांत में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब भी क्षति पहुंचाएंगे, फ्लोरीन गैस ही पहुंचाएंगे। दांत का दो भाग, एक बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग है। बाहरी भाग समझेंगे। बाहरी भाग को हम लोग इनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामल बोलते हैं, याद रहेगा। दांत के बाहरी भाग को हम लोग इनामल बोलते हैं। ये कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है। ये सबसे क्या होता है? कठोर भाग होता है। ये बाहरी भाग है इनामल, कैल्शियम एपेटाइट, ये सबसे कठोर होता है। याद रहेगा, दांत सबसे ज्यादा कठोर होता है, इसीलिए कोई भी चीज को पकड़ के क्या करते हैं? कड़कड़ा देते हैं। आंतरिक भाग, आंतरिक भाग को हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। हालांकि बना तो ये भी कैल्शियम फास्फेट से ही होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम एपेटाइट पाया जाता है और ये सबसे ज्यादा कठोर होता है। दूध के दांत, हम लोग का जब बाबू लोग होते हैं, या हम भी जब छोटे थे, बड़े हुए, हमारे 10 से 12 साल की उम्र में वो दांतें जो आई थी वो टूट गए। जो दांतें 12 ईयर की आयु में टूट जाता है, दूध की दांतें। ये 12 हम लिखे हैं, लेकिन 10 से 12 या 12 से 13 इसी साल में ये दांत क्या होते हैं? टूट जाते हैं। टोटल उसकी संख्या 20 होंगे। 20 ही दांत होते हैं, 20 से ज्यादा दांत नहीं होते। दूध के दांतों की संख्या, क्वेश्चन पूछेगा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है। कितने वर्ष की आयु में टूट जाता है? ऑप्शन देखिएगा, अगर 12 दिया हुआ है तो 12 मार दीजिएगा, 10 दिया है तो 10 मार दीजिएगा, 14 से ऊपर मत जाइएगा, 10 से नीचे मत आइएगा। जीवन काल में दांत कुल कितने होंगे? 32 तो बनेंगे जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं, एडल्ट होंगे, और 20 दूध के, तो टोटल कितने हो गए? 52। ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे समझते हैं। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार देखिए। दांत के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। दांत के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने? याद कर लीजिए अभी का अभी। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। याद हो गया? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। फिर से इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, इसको हम लोग हिंदी में कृतक बोलते हैं। बेहतर होगा आप इंग्लिश में ही सब बोले, अच्छा याद होगा। हिंदी थोड़ा फालतू जैसा है। इंसीजर ये क्या करता है? भोजन को काटता है। भोजन को क्या करेगा? काटता है। ये भोजन को काटता है। काटने का मतलब देखते होंगे बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चों को मम्मी लोग क्या करती है, ब्रेड पे चीज वगैरह या मक्खन वगैरह कुछ भी लगा करके ऐसे मोड़ करके दे देती है। हम लोग गाँव में मम्मी रोटी में दे देती थी, आलू लगा करके ऐसे मोड़ के, खाते खाते पहुंच जाते थे पढ़ने। और यहाँ पे अभी तो भाई 4G हो गया है, तो घी वगैरह, मटन वगैरह, मटन बोल रहे हैं, बटर, बटर वगैरह लगा करके बच्चों को ऐसे उसकी मम्मी दे देती है, और वो दांत से काट के खाता है। सामने का जो 4 भाग है, ऊपर का 4, नीचे का 4,
उसको ही हम लोग इंसीजर बोलते हैं। ये काटने का काम करता है। इस सामने का जो 4 भाग है, ऊपर का 4 दांत और नीचे का 4 दांत, ये काटने का काम करता है। इसी को हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इसीलिए इसको हम लोग नोज टिथ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे नाक के सामने ही रहता है, ये नाक के सामने है, इसीलिए इसे हम लोग नोज टिथ भी बोलते हैं। ये टोटल 4 होते हैं, 4 इंटू 2 करेंगे, ऊपर नीचे 8 हो जाएगा। समझ में आया? इंसीजर क्या करता है? भोजन को काटता है। इसे नोज टिथ भी बोलते हैं। 4 इंटू 2, 4 ऊपर 4 नीचे, इंटू 2 कर देंगे तो टोटल कितना हो गया? 8। राइट, आगे समझेंगे। कैनाइन, कैनाइन को हम लोग रत्नक बोलते हैं। भोजन को फाड़ देता है। शेर को देखिए, भोजन को फाड़ देता है एकदम। तो ये भोजन को फाड़ता है। मांसाहारी जीव में लंबा होता है। शेर वगैरह का या जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये कैनाइन वाला जो, इसको हम लोग कैनाइन बोलते हैं। इधर आप देख पा रहे होंगे, इस वाले दांत को हम लोग कैनाइन बोलते हैं। हाथी का दांत देखे होंगे, बाहर की तरफ 2 निकला रहता है, उसको हम लोग आगे बताएंगे क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग अभी कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन बोलते हैं। भोजन को फाड़ता कौन है? कैनाइन। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भोजन को कौन फाड़ता है? कैनाइन। और मांसाहारी जीव में ये लंबा होता है कि छोटा होता है? तो लंबा होता है। मांसाहारी जीव में कैनाइन क्या होता है? लंबा होता है। इसे हम लोग आई टिथ बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे आंखों के सामने रहता है, आंखों का सामने रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आई टिथ बोलते हैं। राइट ना? और ये 2 इंटू 2 होता है। कितने होते हैं? 2। मैं इधर डायग्राम में बनाया हूँ। कितने होते हैं? एक इधर और एक इधर। कितने होंगे? 2। 2 ऊपर 2 नीचे 4। प्रीमोलर, भोजन को चबाता है। हम बच्चा लोग में प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में नहीं होता है। क्वेश्चन में बच्चा लोग, हम लोग जो भी बच्चे हैं वो गलती कहाँ करते हैं? प्रीमोलर में। पूछेगा बच्चे में प्रीमोलर होते हैं? बोल देता है हाँ। बच्चे में प्रीमोलर नहीं होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं। बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है। भोजन को चबाने में मदद करता है प्रीमोलर। भोजन को चबाने का कार्यक्रम में सहायता करता है प्रीमोलर। जब भी भोजन हम लोग करते हैं तो दांत से इंसीजर से काट लेते हैं, काट करके उसको क्या करते हैं? कैनाइन से फाड़ देते हैं और प्रीमोलर से उसको चबाते हैं ताकि टुकड़े टुकड़े हो जाए। उसके बाद मोलर, भोजन को चबाता है, भोजन को चबाता है, भोजन को ये भी चबाता है, लेकिन ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में इसमें नहीं पाया जाता। पूछेगा क्वेश्चन कि मोलर किसमें नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर। देखिए ये 1 2 3 3 तो मोलर है। इसमें से जो लास्ट वाला होता है ना, थर्ड मोलर, ये थर्ड वाला 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक का बात कर रहे हैं, मोलर यही है। तो जो थर्ड वाला है ना, वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो क्या बाकी 2 पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। थर्ड मोलर हम लिख दिए हैं साफ साफ, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है। इसका मतलब है कि बाकी का 2 मोलर होता है, होता है। उसके बाद विजडम टीथ समझेंगे। विजडम टीथ क्या होता है? अकल का दांत बोलते हैं। अकल का दांत हमेशा आप लोग को दिखा होगा 22 से 24 साल या 22 से 24 साल के अंदर आता है अकल का दांत। समझ में आया? हमारा तो शायद ये 12 का एग्जाम दे रहे थे तभी आ गया था अकल का दांत। थोड़ा लेट से आया लेकिन आया। आप लोग को भी आएगा अकल का दांत। थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन आना जरूरी है। अकल का दांत भी आना जरूरी है। इसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, अकल का दांत आएगा 22 से 24 में, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि बाद में आए या 22 से 24 में ही आए। 18 साल के बाद भी आ जाता है, 20 साल के बाद भी आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पंछी का जो दांत है, पंछी का दांत चोंच होता है। उसका चोंच देखे हैं? अरे चोंच मतलब ओठ, जिस तरह में लिपस्टिक लगाया जाता है, खूब एंटिक पेंटिंग किया जाता है, उसको चोंच बोलते हैं। पंछी का दांत समझे, उसको चोंच बोलते हैं। हाथी के दांत को हम लोग टस्क बोलते हैं। हाथी के दांत को हम लोग क्या बोलेंगे? टस्क बोलेंगे। इसका टस्क को इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंसीजर बोलेंगे। अब हम लोग समझ लेंगे, आखिरी बात समझेंगे, डेंटाइन फार्मूला। दांत का क्या फार्मूला होता है? दांत का फार्मूला बहुत ही इजी है, देखिएगा आपको समझ में आएगा। आप बताइए इंसीजर कितना है दांत का फार्मूला का? इंसीजर तो सर इंसीजर 2। कैनाइन कितना है सर? 1। प्रीमोलर कितना है? 2। मोलर कितना है? 3। 2 1 2 3, ये रहा दांत का फार्मूला। ये एडल्ट लोगों का फार्मूला है। ये कैसा लोगों का फार्मूला है? एडल्ट।
मैंने जो लोग एडल्ट हो गए हैं उनका फॉर्मूला है 2123 डिवाइडेड बाय 2123, यानी कि इंसीजर कितने हैं 2, कैनाइन कितने हैं 1, प्री मोलर कितने हैं 2, मोलर कितने हैं 3। तो ऊपर जैसे है सेम नीचे भी पेस्ट कर देंगे। इसको कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इंटू 2, ऐसे भी लिखा रहे तो घबराइएगा नहीं, एक ही बात है। ठीक है, ये बच्चों का फॉर्मूला है, एडल्ट लोगों का फॉर्मूला है। बच्चा का फॉर्मूला क्या होगा? बच्चों का फॉर्मूला में इंसीजर तो 2 होगा, ओके, कैनाइन 1 होगा ही। प्री मोलर बोले हैं बच्चों में नहीं पाया जाता, इसलिए जब लोग हंसता है ना तो सामने का 4 दिखता है, ऊपर का भी 4 दिखेगा, बगल इधर का होकर नहीं दिखेगा, खाली डब्बा रहेगा, अंदर में फिर 2 को दिख जाएगा। तो 2 1 प्री मोलर उसमें रहेगा नहीं, मोलर उसमें कितना रहेगा 2। अभी बता के गए हैं, क्योंकि मोलर में उसके पास थर्ड वाला मोलर नहीं होता है बच्चों में। कौन सा होता है? मैंने 2 ही होता है, थर्ड वाला मोलर नहीं होता है, इसीलिए 2102। फिर इसको सेम पेस्ट कीजिए 2102। तो बच्चों का दांत का फॉर्मूला 2102 और एडल्ट लोगों के दांतों का फॉर्मूला 2123 डिवाइडेड बाय 2123 इंटू 2 भी बोल सकते हैं। इसको जोड़ के देखिए 3 2 5 6 2 8, ऐसे याद कर लीजिएगा, ऊपर 8 नीचे 8, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये दांत पूरा हमने समझ लिए। ये दांत का हमने डायग्राम बनाए थे, ऐसे हमको डायग्राम थोड़ा समझ में करते कितना सुंदर बना लेते हैं। ये है इंसीजर, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है, याद रहेगा। अब आपको हम एक शायरी सुनाते हैं और अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज बुरा तो अच्छा दिन आएगा यारो, आज बुरा तो अच्छा दिन आएगा यारो, भरोसा रखो उस बालाजी पर, अपना भी दिन आएगा यारो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।